हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुनाव के लिए पैसा। इलेक्ट्रल मतलब चुनाव के लिए, और बॉन्ड मतलब जिससे कि हम पैसा रेज कर पाए। तो मतलब हुआ कि चुनाव के लिए पैसा। अभी दो सवाल आते हैं यहाँ से। चुनाव के लिए पैसा क्यों चाहिए? दूसरा, लोग क्यों चुनाव के लिए पैसा देंगे? तो पहला जो सवाल है, चुनाव के लिए पैसा क्यों चाहिए, उसका जवाब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका खुद का कोई बिज़नेस नहीं रहता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ चल रही है उसमें उसके लिए जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा? वो इन सब डोनेशन से आता था। और दूसरा जो सवाल है वो है पैसा कौन देते थे? बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्टीज़ से या फिर पॉलिटिक्स से बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग इनमें पैसा देते थे। और कुछ लोग हैं जो अपना काम निकालने के लिए उसमें पैसा देते थे। अभी पहला वाला तो चलो ठीक है, कोई बहुत इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स से, बहुत मोटिवेटेड है पॉलिटिक्स से, वो पैसा दे रहा है। मगर दूसरा वाला जो कि काम निकालने के लिए पैसा दे रहा है, वो कितना सही है? अभी तो फ़िलहाल बात करते हैं ये बॉन्ड्स के बारे में। ये बॉन्ड्स कैसे इशू होता था? 2018 पे जब ये स्कीम आई, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर चुना गया कि जो कि बॉन्ड इशू करेंगे। और साल में बस 4 महीने में कुछ ही दिन ये बॉन्ड्स इशू होते थे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर महीने में। और अगर कोई ख़रीदना चाहता है ये बॉन्ड, तो इसका जो डिनोमिनेशन है वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में अवेलेबल थे। तो ये जो सारे बॉन्ड्स हैं वो लोग खरीदते थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन में देते थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये बॉन्ड खरीदने के बाद 15 दिन में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अकाउंट पे नहीं जमा करते थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पे ये जो पैसा है वो चला जाता था। अभी अगर हम बात करें कि इन सब बॉन्ड्स के बारे में डिटेल्स में, और तो ये बॉन्ड लाया गया जो कैश फ्लो है उसको रिड्यूस करने के लिए। और ये एक कागज़ का टुकड़ा रहता था जिसमें ना तो जो परचेसर है उसका नाम मेंशन रहता था और ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम मेंशन रहता था। तो एक तरीके से ये बियरर बॉन्ड रहती थी। मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में ये बॉन्ड रहेगा वो अपने अकाउंट पे ये बॉन्ड डिपॉजिट कर पाएंगे, मगर प्रोवाइडेड वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हो और लास्ट जनरल इलेक्शन में उसको एटलीस्ट 1% वोट मिला हो। तो मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना के इलेक्ट्रल बॉन्ड से रेज़ नहीं कर पाएगा। जो रजिस्टर्ड वगैरह है वही इसके थ्रू जो सुविधा है वो ले सकता है। अभी अगर ये बॉन्ड को लाया गया जो कैश फ्लो है, मतलब जो पैसा दिया जाता था गवर्नमेंट को डोनेशन के थ्रू, जिसमें हमें पता नहीं चलता था कि कौन दे रहा है पैसा, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो इसमें सवाल कहाँ आया, कहाँ प्रॉब्लम आई? तो प्रॉब्लम आई जब लोगों ने इससे डिटेल्स मांगना चाहा। लोगों ने बोला कि हमें इसके बारे में डिटेल्स दो कि ये जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किस पार्टी के पास जा रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। तो आरटीआई रिप्लाई में ये बताया गया कि एज़ पर गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे ये जो बॉन्ड्स के बारे में डिटेल्स नहीं दे सकते। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, जब बॉन्ड्स का जो ये पेपर है वो जब हम खरीदने जा रहे थे तो हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो बैंक को जमा करना पड़ रहा था। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अगर हम बैंक के पास जमा कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बैंक को पता है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है। तो बैंक को अगर पता है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है तो हम ये कैसे मान लें कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है, क्योंकि ये तो सरकारी बैंक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लोगों को अगर पता नहीं चल पा रहा है आरटीआई के थ्रू कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन सी पार्टीज़ को दे रहा है, और पार्टी जो है वो पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को, इलेक्शन को, तो उन्होंने ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के घोषित कर दिया। और स्टेट बैंक को बोला कि ये जो बॉन्ड है वो इशू करना बंद करे और उसके साथ साथ ईसीआई को ये पूरा डेटा दे, जिससे कि ईसीआई
उसको पब्लिक के पास रिप्रेजेंट कर पाए। सरकार का यहाँ पे एक तर्क है कि 2018 के पहले, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मतलब दिया जाता था डोनेशन के थ्रू। तो उस टाइम पे भी लोगों को पता नहीं रहता था कि कौन किसको पैसा दे रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स चालू हुआ, इसलिए तो लोगों को पता चल रहा है कि कौन किसको पैसा, कितना पैसा दे रहा है। ये बात भी सही है, मगर लोगों से छुपाना ये तो आरटीआई के रूल के खिलाफ है और लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन पे जाके बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो कितना कार्यकर साबित हो सकता था अगर चालू रहता, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दिया है तो वो कितना हम बोल सकते हैं कि लोगों के हित में है। तो वो सब आप कमेंट में जाके शेयर कर सकते हैं आपके थॉट्स। और इसी नोट पे हम आज का जो ये वीडियो है वो एंड करते हैं। थैंक यू।